गणेश चतुर्थी का माहौल चल रहा है और पूरे देश में पंडालों की और उनकी मूर्तियों की चर्चा हो रही है। लेकिन बालोद नगर पालिका गंगा सागर तट में विराजमान एक ऐसी प्रतिमा है जिसकी चर्चा पूरे बालोद शहर में हो रही है। और आप यूँ मानिए कि बुद्धि और ज्ञान का जो है वो अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखें, एक तरफ जो है वेद व्यास ऋषि बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गणपति जो सनातन धर्म में प्रथम पूजे जाते हैं। कहीं ना कहीं आज इस पंडाल में इसकी चर्चा और रौनक होगी, क्योंकि यहाँ पहुँचे मेहमान जो नन्हे नन्हे बच्चे थे, मुगोधीर बच्चे जो यहाँ महाआरती में शामिल हुए, इसकी गरिमा और बढ़ गई। यहाँ समिति कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्या संदेश देने की आखिर कोशिश है और किस तरीके से थीम से इस पूरे मूर्ति को तैयार किया जाए। सबसे पहले बताएंगे कि सोच कैसे है कि ऐसी प्रतिमा बैठानी चाहिए, क्योंकि एक तरफ ज्ञान के दाता है और एक तरफ बुद्धि और विवेक के दाता बैठे हैं, प्रतीक बैठे। पिछले 5 साल से हमारा शिव मित्र मंडल जो कि कंटिन्यू गणेश बैठाते आ रहे हैं। इसके पहले हम शिव कॉलोनी में गणेश बैठा रहे थे और फिर उसके बाद समिति ने एक विचार करते बनाया कि हमको शहर के बीच में रखना चाहिए, क्योंकि हम अलग अलग वार्ड में रहते हैं। और जो हमारे अध्यक्ष अंकुर पटेल जी और पूरी समिति जब क्या बोलते ऑर्डर देने के लिए गई, तो हमारे दिमाग में ये नहीं था कि क्या बोलते हमको वेद व्यास जी और क्या बोलते गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना है। और वहाँ के जो क्या बोलते कलाकार हैं, शिव देव आर्ट जो हैं कुमरदा के, उन्होंने क्या बोलते हमको सजेस्ट किया कि क्या बोलते वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा है और साथ में गणेश जी ने क्या बोलते लिखे हैं। तो उन्होंने क्या बोलते उनका एक क्रिएशन था जो हमको बहुत पसंद आया। और उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी ने क्या बोलते उसको फाइनल किया, पूरी समिति ने उनको फाइनल किया और आज मूर्ति आप सबके सामने है। और ये मूर्ति आज बालोद में कहीं ना कहीं क्या बोलते प्रचलित हो चुकी है। और हम रोज़ क्या बोलते नए नए वर्ग के लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं। रोज़ 7 बजे महाआरती होती है और उसमें हम बढ़ चढ़ कर क्या बोलते लोग हिस्सा ले रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इससे भी बड़ा आयोजन करेंगे और हमारे समाज में क्या बोलते एक अच्छी क्या बोलते पहल करने की कोशिश करेंगे। आज जो मेहमान आए थे नंदी नंदी, इसकी रौनक और बढ़ गई। यूँ मानिए कि मासूमियत भी शामिल होगी इसमें, क्या कहेंगे, बच्चे शामिल हुए, कैसा अनुभव? पूरी समिति का अगर बोलो तो मन भर गया, क्योंकि पार्श्वनाथ दिव्यांग विद्या मंदिर जो है, जो स्वर्गीय सुल्तानमल जी फैमिली के द्वारा जो चलाया जा रहा है, वहाँ के 26 बच्चे आज क्या बोलते हैं हमारे आरती में महाआरती में शामिल हुए थे, जिनके लिए क्या बोलते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि जनरली उनको मौका नहीं मिल पाता ऐसे आयोजनों में शामिल होने का। तो हमारी समिति का कहना है था कि भाई हम अलग अलग वर्ग के लोगों को हम बुलाएं। एक विचार ये भी था कि भाई जो हमारे दिव्यांग बच्चे जो रहते हैं, जिनको ये सब देखने का मौका नहीं मिलता है, तो उनको वो देखने का मौका भी मिला और महाआरती में क्या बोलते वो शामिल हो, ये हमारी समिति का निर्णय था। एक चीज़ है, सवाल पूछने से पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरी भावना इस सवाल को खाली पूछने के लिए, क्योंकि आप नोट कर ले किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के नहीं है। आजकल जो गणेश पंडाल बनाया जा रहा है वो फैशन में बढ़ चुके हैं, क्योंकि कई जगह पुष्पा के अंदाज में या फिर फिल्म स्टार के अंदाज में बनाई जाती है मूर्ति, लेकिन ऐसे में ये प्रतिमा बनी है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आजकल जो गणेश पंडाल थीम बनाया जा रहा है वो अलग अलग हीरो हीरोइन की थीम में बना दिया जा रहा है, फैशन बना दिया है। इसको लेकर क्या कहेंगे, लोग क्या संदेश देंगे? अगर मैं कहूँ, मेरा पर्सनल मानना ये है कि भाई गणेश जी की जो प्रतिमा है, जो वास्तविक रूप है, उसी रूप में क्या बोलते हैं हमको बैठाना चाहिए। क्योंकि अगर हम ही हमारे भगवान को क्या बोलते हैं अगर किसी दूसरे रूप में बैठाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक समाज में एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। तो मैं हमारे पूरे भी जितनी भी समिति है, मैं पूरे भारतवासियों से अनुरोध करूँगा, सभी समितियों से अनुरोध करूँगा कि आने वाले समय में क्या बोलते हैं प्रॉपर जो स्वरूप है गणेश जी का, उसी स्वरूप में हम बैठाएं, ताकि हम हमारे समाज को, हमारे सनातन को, हमारे हिंदुत्व को आगे लेकर जा सकें। पंडित जी से बातचीत करेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद यहाँ पे नहीं है। आप देखिए कि ये वो प्रतिमा है जो यहाँ पे स्थापित की गई है। अद्भुत एक प्रतिमा है, शहर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ आप देखिए बुद्धि के विवेक के जो ज्ञान दाता बैठे, प्रतीक बैठे, और साथ ही साथ सामने जिन्होंने महाभारत लिखा है, वैसे महासंत लिखे हैं, जिन्होंने कई वेदों में पुराणों में अपने शब्द भी दिए। और ऐसे में ये अद्भुत तस्वीर है, आप ये कह सकते हैं बुद्धि और जो है ज्ञान के प्रतीक का अद्भुत संगम। और ऐसे में आज यहाँ नन्हे नन्हे बधिर बच्चे आकर महाआरती में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पंडाल की जो रोशन है वो और जगमगा उठती है और बच्चे भी काफ़ी खुश नजर आए। पूरे अपडेट के लिए बने रहे सस्तक छत्तीसगढ़ के साथ।